फायर का पहला असूल ये है कि जब आग लगे तो सबसे पहले आपने शोर, आप अपनी माल की हिफाजत करते रहेंगे तो आप जान से चले। बदनसीबी ये है कि हमारी ये 3 करोड़ की आबादी है। 3 करोड़ की आबादी के लिए हर 1 लाख की आबादी पर SOP है कि एक फायर स्टेशन होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुल प्लाजा से रिपोर्ट कर रहा हूँ। आज 8 दिन गुजर गए हैं। पिछले हफ्ते को ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। उसके बाद जहाँ आग लगी, आग लगने के बाद जो है मुतअद्दिद सामान यहाँ जल गया, खाकसर हो गया। बिल्डिंग की हमने आपको हालत दिखाई कि बिल्डिंग भी जो है वो फ्रंट से जो है वो गिर चुकी है और उसका मलबा उठाकर मुंतकिल किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है 81 से ज़ायद लोग मिसिंग हैं। जो है 71 जो है उस वक्त ये बताया जा रहा है कि लाशें मिल चुकी हैं। उसके अंदर जो है वो यहाँ से मुंतकिल करने के बाद उनके DNA लिया जा रहा है और लवाहिकीन से भी खून लिया जा रहा है, जिससे उनका DNA मुस्बत होने के बाद लवाहिकीन के हवाले किया जा रहा है। ये आज 8 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अभी भी कई लोग लापता हैं और कई लोग जो अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं। हमने जब स्टार्ट से ही देखा कि फायर ब्रिगेड के अमले के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ कितनी हैं, फायर ब्रिगेड का अमला कितना है और स्नारकर कितनी है। हमने बात की है यूनियन के जो वहाँ के चीफ हैं, उनसे बात की है, जो मज़दूर लेबर के तमाम मसले मसाइल देखते हैं, काफ़ी तजर्बा है। हमने उनसे बात की है और हम आपको इस वीडियोज़ में दिखाएंगे कि उन्होंने क्या अहम बातें बताई हैं और क्या क्या अहम चीज़ें बताई हैं कि जिसके ऊपर फायर ब्रिगेड के अमले के ऊपर तनकीद की जा रही है, लेकिन असल वजूहात क्या हैं इस वीडियो में देखें। मेरा नाम सैयद जुल्फ़िकार शाह है। मैं आल पाकिस्तान फायर एंड रेस्क्यू वर्कर एसोसिएशन, जो मुल्क भर की हमारी तंजीम है, वो उसका मैं मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। और यहाँ पर जो है मैं सजन यूनियन जो हमारी है फायर KMC की, उसका CBA का सदर हूँ। और हमारे यहाँ पे मेन मामला यहाँ पर ये हैं कि आपको पता है कि हर सानियात के बाद कौम जागती है और फिर सानिया का जब मलबा हट जाएगा, सारे लोग भूल भुला जाएंगे, फिर अपनी जगह वो रहेगा। देखिए, एक 2016 में एक बिल्डिंग फायर कोर्ट आया था। उस बिल्डिंग फायर कोर्ट को जो है वो बाकायदा तौर पे मंजूर किया गया था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस पर सर्वे भी हुआ कई बिल्डिंग्स का, लेकिन अभी तक उस पर हासिल ज़रब जब सिफर हुआ तो आज ऐसा सानियात पेश हुआ है। देखें, अब हर जगह पर ये एक असूल होता है कि आपको फायर एग्जिस्टेंस होना चाहिए और उसकी आगाही होनी चाहिए और एक लकीर लगी होनी चाहिए कि इमरजेंसी में अगर आग लग जाए तो इस रास्ते से जाना है, यहाँ पर इक्विपमेंट है। देखिए, ये फायर का पहला असूल ये है कि जब आग लगे तो सबसे पहले आपने शोर मचाना है। शोर मचा के आपने बाहर निकल जाना है। अगर आप अपनी माल की हिफाजत करते रहेंगे तो आप जान से चले जाएंगे। तो आपने जब शोर मचाया तो बात बाहर जाएगी, फिर आप बाहर निकलें, बाहर भी आपने वो करने के बाद जो है फिर आपको रेस्क्यू करना जो है वो फ़र्ज़ बन जाएगा, इदारों का भी, आम पब्लिक का भी, तो आपको रेस्क्यू किया जाएगा। हमारी बदनसीबी ये है कि हमारी ये 3 करोड़ की आबादी है। 3 करोड़ की आबादी के लिए हर 1 लाख की आबादी पर SOP है कि एक फायर स्टेशन होना चाहिए और यहाँ पर 29 फायर स्टेशन हैं, उनमें 8 की तो अपनी बिल्डिंग ही नहीं है, तो लिहाजा 21 जो है मुकम्मल फ़ाल हैं और जो बाकी 8 स्टेशन हैं वो दिन को काम कर सकते हैं, रात में वो काम नहीं कर सकते। इसी तरह से हमारे 1325 की नफरी है, हमारी 1353 की है, 925 लोग काम कर रहे हैं। 440 के करीब हमारी वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, जिनमें 8 स्टेशन अफसर हैं, 8 सब फायर ऑफिसर हैं, 61 के करीब हमारे लीडिंग फायरमैन हैं, 177 हमारे फायर फाइटर हैं और 140 हमारे फायर ड्राइवर हैं जिनकी कमी है। और इसके साथ साथ हमारी जो जदीद तरीन तरबियत के मुताबिक जो ड्रेस हैं वो इंतहाई कम है। हम ये समझते हैं कि एक तो जो है प्रॉपर, एक तो हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध जो है वो फायर कोड पर अमल करे, फायर बिल्डिंग कोड पर अमल होगा तो कम से कम इन सानहात से हम बचे जाएंगे। लेकिन हम ये यहाँ बातें ज़रूर करते हैं, लेकिन अमल दरामद जब सिफर होता है तो उसमें क्या हो जाता है कि ऐसे ऐसे सानहात आते हैं। अभी आप देख लें कि अभी भी तकरीबन 40 से 50 लोग मिस हैं, 71 से ऊपर लाशें बरामद हो चुकी हैं। तो ये छोटा सानिया नहीं है। अगर 111-112 फैमिलियाँ सफ़र कर रही हैं तो ये आप ये समझ लें कि ये हज़ारों लोगों का एक मामला हो गया है। और लोग अब ये अगर बनाने जाएंगे भी तो कम से कम 2 साल लगेंगे। तो 2 साल तक इनके रोज़गार का बंदोबस्त क्या होगा, इनका खाने पीने का क्या बंदोबस्त होगा, ये सब चीज़ें हुकूमत के सोचने की हैं। और रही बात ये कि आप कहीं भी जाकर देख लें, यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, आप देख लें कि फायर फाइटर के ऊपर ये बात करते हैं कि हमारे जो है दूर से पहुँचा है, देर से पहुंचता है। हमारे यहाँ पर तो बिल्कुल थोड़े से फासले पर 2 फायर स्टेशन है, ये जगह दरमियान में सदर फायर स्टेशन है बिल्कुल बराबर में और सेंट्रल फायर ब्रिगेड सिविल के बराबर में। हमारे यहाँ तो 5 मिनट की डिस्टेंस नहीं है
और 5 से 7 मिनट में यहाँ गाड़ी पहुँच चुकी थी। आप अपने बाकायदा ये जो कैमरे लगे हुए हैं वो देख सकते हैं कि हमारी गाड़ियाँ, और फिर किस तरह से लोग भाग रहे थे, किस तरह से लोग अपना सामान निकाल रहे थे, गाड़ियों को पाइप नहीं लगाने दे रहा था। तो उसी वक्त हमने 3 नंबर की आग इसको हमारे अमले ने डिक्लेयर की और यहाँ स्टाफ पहुँचा, 10 गाड़ियाँ पहुँच गई, 100 लोग हमारे आग बुझाने में लगे हुए थे। शाह जी, अभी तक तकरीबन, क्योंकि कुछ साल पहले फायर ब्रिगेड, सेंट्रल फायर ब्रिगेड के 7 से 8 लोग शहीद हुए थे इस साइड एरिया में एक इंसिडेंट में। इस दफ़ा भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का नाज़माबाद का एक फुरकान था, वो शहीद हुआ है। तो ये मजमूई तादाद कितनी है और क्या इन लोगों को कुछ मिलता है जिस तरह पुलिस को 1 करोड़ रुपये मिलते हैं, दीगर इदारों को मिलते हैं, क्या इनको ऐसे कुछ? देखें, हमारे यहाँ पे अभी तक 36 शोधा हो चुके हैं, 36 शोधा हो चुके हैं। और पिछली दफ़ा अफसोस की बात यह है कि जो हमारे ये कुरंगी का जो फायर स्टेशन, वो लोग जो गबोल टाउन में हुए थे शहीद, तो उन्हें ये कहा, उनको 50 लाख रुपए ऐलान किया गया था, लेकिन अभी हम उनकी फैमिलियों से जब रब्ता किया तो अभी तक उन्हें वो 50 लाख नहीं मिले। इस दफ़ा 1 करोड़ रुपया का अनाउंसमेंट हुई है जो शोधा पैकेज के तहत है। हम देखते हैं कि उनको कब मिलेगा। अलबत्ता NGOs हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर वो JDC वाले हैं, JDC ने पिछली दफ़ा भी 1-1 करोड़ रुपया दिया और उनको प्लाट भी दिया है, और अभी भी 1 करोड़ रुपया उनको चेक जाकर बेवा के हवाले किया है। लेकिन हम ये समझते हैं ये काम बुनियादी जिम्मेदारी NGOs की नहीं है, ये जिम्मेदारी ममलिकत की है। और ममलिकत के क्योंकि अहम सतून होता है फायर फाइटर, एक फ़ौज के बाद दूसरी बड़ी दिफाई लाइन है। ये दिफाई लाइन का ही कंट्रोल आपके पास नहीं है, दिफाई लाइन का आपको ख्याल नहीं है, तो आप जंग किससे लड़वाएंगे? अच्छा, सीधे 2-3 चीज़ों के बताएं कि क्या चीज़ें कम हैं फायर फाइटर्स के पास या उन गाड़ियों के पास, क्योंकि इमरान खान के दौर में आखिरी गाड़ियाँ आई थी यहाँ पर तकरीबन 5-6 साल पहले। तो क्या चीज़ें कम होती हैं जो दीगर, मैंने कुछ फोर्सेस को देखा वो फायर फाइटर ही थे, लेकिन उनके मलबूसात, उनकी कैप, उनकी जो ना दीगर उनकी तमाम चीज़ें बहुत बेहतरीन थी, जबकि KMC के फायर फाइटर के पास तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। देखें, अभी जो हमारे लोग अंदर काम कर रहे हैं, आप उनके पास इक्विपमेंट देख सकते हैं, वो इंतहाई महदूद हैं। अगर हमारे पास पूरी कराची के लिए हम बात करें तो बमुश्किल हमारे पास 20 ड्रेस भी नहीं होंगे। तो अगर 20 ड्रेस होंगे तो अभी जैसे आज 4 आगें और लगी हैं, अगर यहीं सब हम यूज़ कर रहे होंगे तो हम वो 4 आगों पे कैसे कंट्रोल पाते? अल्हम्दुलिल्लाह वो आगों को बढ़ने नहीं दिया, उस पर कंट्रोल पाया गया। हम ये समझते हैं कि एक तो ड्रेसेस की कमी है, दूसरी बात यह कि जदीद तरीन जो सहूलतें हैं इनकी वायरलेस, इनको ऑपरेट रहना चाहिए। इसके साथ साथ भी ये इनके लिए जो है ना, ये तमाम बिल्डिंग्स में इनके अंदर फायर के जो वो अपना पानी का बंदोबस्त होता है इन बिल्डिंग्स में होना चाहिए। हाई रेज बिल्डिंगों में जब वो होता है तो उससे जो फौरी तौर पर हम पानी लेते हैं, क्योंकि गाड़ियों में इतनी कैपेसिटी नहीं होती, आपने पानी मारा थोड़ी देर में वो ख़त्म हो जाएगा, तो हमें बाउज़र ला के खड़े करने पड़ते हैं, उसके बाद जो है हमें टैंकर ला के खड़े करने पड़ते हैं, उनसे हम पानी लेकर इसको वो करते हैं। तो फौरी तौर पर एक तो ये कमी, दूसरा स्टाफ की कमी को भी दूर किया जाए और गाड़ियों की भी।